और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में कई जगह सफाई अभियान चलाए गए। साथ ही स्वच्छता रैलियों का आयोजन कर लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया गया। इस महाअभियान में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश को आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में भी इस अभियान के तहत काफी जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुए। आगरा में ताजमहल के पश्चिमी पार्किंग के पास शीश महल पर आयोजित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो पूरे देश और प्रदेश के लोगों को स्वच्छता को अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरुआत हुई स्वच्छता अभियान की, उसका संदेश साफ था और आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि आज से हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, स्वच्छता के अभियान को गति देने की बात हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज शुरुआत हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने भी आजमगढ़ में बड़ा गणेश मंदिर में प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही सफाई कर्मियों को सुरक्षात्मक स्वच्छता किट भी वितरित की गई। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वयं नाली की सफाई अभियान में हिस्सा लेकर प्रदेश के लोगों को स्वच्छता ही सेवा है का संदेश दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान का नारा देकर पूरे देश को स्वच्छ करने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे अगर कोई देश में पैदा हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने चिंता किया कि देश में जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमको स्वच्छता अभियान को पूरे देश में इसको चलाने की जरूरत है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के जरिए राजनेता, छात्र, सरकारी अधिकारी और आम नागरिक एक स्वच्छ भारत की दिशा में काम करने के लिए एक साथ मिलकर सामुदायिक भागीदारी की शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्वच्छता पखवाड़े को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेली बांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों और शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है, ये पखवाड़ा पूरे देश में इसका शुभारंभ हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप 15 दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे और साफ सफाई भी होगा। सार्वजनिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबका, अपने अपने घरों का भी, सबको एक आदत में इसको लाना चाहिए स्वच्छता अभियान को।
सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पीएम मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसके बाद से ही घर घर में शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। 15 अगस्त 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के हमारे प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करीन और तब से 12,000 साढ़े 12,000 रुपया देना शुरू करीन। जगह जगह सामुदायिक शौचालय वगैरह के निर्माण शुरू हुई। तब से हमारे माता बहनी मन के सम्मान भी बढ़ी। गरीब के बेटा ही गरीब के दुख दर्द जानी। बड़े बड़े शहर में रहिया पैदा होने वाला मनोबन नहीं जाने कि गांव में गरीब मन के समस्या का होते, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सब अच्छा से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें अपने गांव, शहर, मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार की बात करें तो बिहार के भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई।